जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है। तुला राशि के जातकों, प्रेत और पिशाच भागते क्यों हैं आपसे दूर? इसका कारण है। अब हम सीधे कारण में प्रवेश करें तो हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो तुला है ना। लेकिन तुला के अंतर्गत भी नक्षत्र है। तो हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं वो स्वाति नक्षत्र के जातक हैं, जिनमें ये नाम आता है। कौन सा? रू, रे, रो और ता। आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। ये सभी अक्षर वालों के लिए बात किया जा रहा है। तुला राशि के स्वाति नक्षत्र। तो इस बात को आप अच्छे से समझ जाइएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। स्वाति नक्षत्र के जो तुला राशि के हमारे जातक होते हैं वो आप स्वभाव से ही स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। आपको किसी से दबाव में काम करना किसी के बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और आप बातचीत में इतने कुशल और सटीक होते हैं कि पूछो मत। कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है ये आपको मालूम होता है। कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये बोलने की जो कला है आपके पास होती है। साथ ही साथ आप जो होते हैं न्याय प्रिय होते हैं। अच्छों के साथ आप देते हैं, सत्य के साथ रहते हैं। ये आपका स्वभाव है स्वाति नक्षत्र के जातकों का। अब जो इनका वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। प्रेत क्यों भगते हैं इसको हम बताने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। तो ये शूद्र वर्ण है। तो शूद्र वर्ण है तो ये मेहनती होते हैं। आप जो स्वाति नक्षत्र तुला राशि के जातक को मेहनती होते हो और सेवा भाव, समर्पण भाव आप में होता है। शूद्र वर्ण का यही अर्थ है कि सेवा भाव, समर्पण भाव और मेहनती होना। आप द्विपद है, मतलब द्विपद मतलब द्विज है, ज्ञानी है। तो सभ्य और सामाजिक और कूटनीति के साथ आपको चलना अच्छा लगता है। कूटनीति आप में भरी रहती है। भैया आपसे अगर कोई टक्कर ले तो आप सीधे उनको उत्तर नहीं देते हैं, टाइम आने पर सटीक उत्तर देते हैं। आप महिष योनि के हैं। आपका योनि जो है महिष है, मतलब योद्धा प्रवृत्ति आप में है। धीरे चलते हैं लेकिन चलते हैं अपने हिसाब से। ये चीजें आप में देखी जाती है। आपका गुरु स्वयं सभी देवताओं का गुरु बृहस्पति है। तो ज्ञान और विवेक आप में बिल्कुल भरा रहता है। और अब हम बात करें नाड़ी की, तो नाड़ी की हम बात करें तो आपके नाड़ी अत्यंत है, मतलब आपको कफ से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। कफ से रिलेटेड, आप कफ वाले व्यक्ति हैं, आप में कफ होता है आपके शरीर में। तो ये सब जो चीजें थी, अब हम बात करते हैं आपके गण का। अब ये गण क्या होता है? तो सभी राशियों का अलग अलग गण होता है। किसी का देव होता है, किसी का राक्षस होता है, किसी का मनुष्य होता है। तो आप जो है तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के रू, रे और रो और ता, ये 4 अक्षर वाले जातक, तो आप जो है आप देवगण के हैं। और जो व्यक्ति देवगण का होता है उसके साथ ही देवता चलते हैं। तो भूत, प्रेत, पिशाच, अगर जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो गुजर रहा है किसी सुनसान जगह से और उनके दिमाग में चीजें हैं कि भाई यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच है, तो आप अगर वहां से ऐसे गुजरते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग होती है। आपका ऑरा जो है बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आप देवगण के हैं। और देवगण के जो जातक होते हैं वो सात्विक होते हैं। सात्विक के साथ साथ उसके साथ देवताओं का बिल्कुल उनके साथ सहारा होता है। और देवताओं के सहारा के कारण प्रेत जो है आपको छू नहीं सकता। पिशाच जो है आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, ना तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपको चोट जो है ये नकारात्मक शक्तियां दे ही नहीं सकती। कारण दैविक और सात्विकता इतना ज्यादा आपके आत्मा में भरा रहता है कि मतलब पूछो ही मत। जबरदस्त, क्योंकि देवगण ही वो ऐसा गण है कि देवगण में साक्षात देवताएं आपके आसपास आपकी एनर्जी की रक्षा करते हैं। जब भी आप मुसीबत में होते हैं तब भी देवताओं का कहीं ना कहीं आपको सहारा मिलता है, क्योंकि देवगण के जो जातक होते हैं उसे देव का अंश माना जाता है।
प्रेत तो बहुत दूर की बात। भूत प्रेत पिशाच, ये जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये तो बहुत दूर की बात। आपको राक्षस तक आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। देखो अब ये जो राक्षस है इसका रहस्य आप जानिए। भूत प्रेत पिशाच तो सरल छोटे चीजें हैं, लेकिन राक्षस जो है बड़ी चीजें, जैसे ब्रह्म राक्षस, ये भूत प्रेत पिशाच से हजारों करोड़ों गुना शक्तिशाली। ब्रह्म राक्षस, बैताल और यक्ष गंधर्व, ये जो शक्तियां हैं ये भूत प्रेत से हजारों गुना शक्तिशाली थी। ये तक आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, ना तो राक्षस और ना ही यक्ष और ना ही गंधर्व। ये जो चीजें हैं, ना ही नाग, एक और योनि होती है नाग, ये चार योनि होती है। तो ये चार योनि के बीच चीजें जो है, ना तो नाग, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना राक्षस। आप देवगण के जातक है तो आपके ऊपर बिल्कुल प्रहार नहीं कर सकते, ना तो आपको किसी भी प्रकार से वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। कौन? ये सभी बड़े बड़े शक्तियां। छोटी भूत प्रेत पिशाच तो छोटी सी चीज है आपके लिए, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये तक आपको छू नहीं सकते। अब अगर आप अपने जीवन में ये सभी नकारात्मक चीजों को और दूरी से हटा देना चाहते हैं तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हमसे किसी भी प्रकार की अगर आपको इस नकारात्मक शक्तियों या किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके इस समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। सभी तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के जातक इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा, स्वाति नक्षत्र। अभी हम तुला राशि के दो नक्षत्र के और बात नहीं किए हैं, एक नक्षत्र के बात किए हैं, स्वाति नक्षत्र वालों के। तो स्वाति नक्षत्र के जातक, हमने आपकी ये जो प्रेतो भूत प्रेतो आपसे दूर क्यों भागते हैं इसके विषय में आपको बताया। और माँ कामाख्या सदा आप सबकी रक्षा करे, वह गौरू नगर की देवी जो है आपका कल्याण करे, सदा आपका कल्याण करे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार का आपके जीवन में बाधा हो तो आप हमसे संपर्क कर माँ जगदम्बा के आशीष पाप रास्ता स्वयं से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने अंत तक यह वीडियो देखा। जय माँ कामाख्या।